नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है दिव्यापुर उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। मीना अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी ही नहीं, खूबसूरत भी थी। उसका परिवार औरैया जिले के कस्बा दिव्यापुर में रहता था। उसके पिता अमर सिंह रेलवे में पथ निरीक्षक थे। मीना ने इंटर पास कर लिया तो माँ बाप उसकी शादी के बारे में सोचने लगे। उन्होंने उसके लिए घर वर की तलाश शुरू की तो उन्हें कंचोसी कस्बा के रहने वाले राम सिंह का बेटा अनिल पसंद आ गया। जून 2008 में मीना की शादी अनिल से हो गई। मीना सुंदर तो थी ही, दुल्हन बनने पर उसकी सुंदरता में और भी ज्यादा निखार आ गया था। ससुराल में जिसने भी उसे देखा उसकी खूबसूरती की खूब तारीफ की। अपनी प्रशंसा पर मीना भी खुश थी। मीना जैसी सुंदर पत्नी पाकर अनिल भी खुश था। दोनों के दाम्पत्य की गाड़ी खुशहाली के साथ चल पड़ी थी। लेकिन कुछ समय के बाद आर्थिक परेशानियों ने उनकी खुशी को ग्रहण लगा दिया। शादी के पहले अनिल छोटे मोटे काम करके गुजारा कर लेता था, लेकिन शादी के बाद मीना के आ जाने से जहां अन्य खर्चे बढ़ ही गए थे, वहीं मीना की महत्वाकांक्षी ख्वाहिशों ने उसके इस खर्चे को और बढ़ा दिया था। आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए वो कस्बे की एक आड़त पर काम करने लगा था। आड़त पर काम करने की वजह से अनिल को कई कई दिनों घर से बाहर रहना पड़ता था, जबकि मीना को ये कतई पसंद नहीं था। पति की गैर मौजूदगी में वो आस पड़ोस के लड़कों से बातें ही नहीं करने लगी थी, बल्कि हंसी मजाक भी करने लगी थी। शुरू में तो किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसकी हरकतें हद पार करने लगी तो अनिल के माता पिता से ये देखा नहीं गया और वे ये कहकर गांव चले गए कि अब वे गांव में रहकर खेती कराएंगे। सास ससुर के जाने के बाद मीना को पूरी आज़ादी मिल गई थी। अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो उसे राजेंद्र जच गया। फिर तो वो उसे मन का मीत बनाने की कोशिश करने में लग गई। राजेंद्र मूल रूप से औरैया का रहने वाला था। उसके पिता गांव में खेती कराते थे। वो 3 भाई बहनों में सबसे छोटा था। बीकॉम करने के बाद वो कंचोसी कस्बे में राम बाबू की अनाज की आड़त पर मुनीम की नौकरी करने लगा था। राजेंद्र और अनिल एक ही आड़त पर काम करते थे, इसलिए दोनों में गहरी दोस्ती थी। अनिल ने ही राजेंद्र को अपने घर के सामने किराए पर कमरा दिलाया था। दोस्त होने की वजह से राजेंद्र अनिल के घर आता जाता रहता था। जब कभी आड़त बंद रहती, राजेंद्र अनिल के घर आ जाता और फिर वहीं पर पार्टी होती। पार्टी का खर्चा राजेंद्र ही उठाता था। राजेंद्र पर दिल आया तो मीना उसे फंसाने के लिए अपने रूप का जलवा बिखेरने लगी। मीना के मन में क्या है ये राजेंद्र की समझ में जल्दी ही आ गया, क्योंकि उसकी निगाहों में जो प्यास झलक रही थी उसे उसने ताड़ लिया था। इसके बाद तो मीना उसे हूर की परी नजर आने लगी। वो उसके मुंह पास में बंधता चला गया था। एक दिन जब राजेंद्र को पता चला कि अनिल 2 दिनों के लिए बाहर गया है तो उस दिन उसका मन काम में नहीं लगा। पूरे दिन उसे मीना की ही याद आती रही। घर आने पर वो मीना की एक झलक पाने को बेचैन था। उसकी ये ख्वाहिश पूरी हुई शाम को। मीना सज धज कर दरवाजे पर आई तो उस समय वो उसे आसमान से उतरी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसे देखकर उसका दिल बेकाबू हो उठा। राजेंद्र को पता ही था कि अनिल घर पर नहीं है, इसलिए वो उसके घर जा पहुंचा। राजेंद्र को देखकर मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम आड़त से बड़ी जल्दी आ गए, वहां कोई काम नहीं था क्या? काम तो था भाभी, लेकिन मन नहीं लगा। क्यों? मीना ने पूछा। सच बता दूं भाभी? हाँ बताओ। भाभी, तुम्हारी सुंदरता ने मुझे विचलित कर दिया है। तुम सचमुच बहुत सुंदर हो। ऐसी सुंदरता किस काम की जिसकी कोई कदर ना हो? मीना ने लंबी सांस लेकर कहा। क्या अनिल भाई तुम्हारी कदर नहीं करते? जानबूझकर अनजान मत बनो। तुम जानते हो कि तुम्हारे भाई साहब महीने में 10 दिन तो बाहर ही रहते हैं। ऐसे में मेरी रातें करवटों में बीतती है। भाभी, जो दुख तुम्हारा है वही मेरा भी है। मैं भी तुम्हारी यादों में रात रात भर करवट बदलता रहता हूँ। अगर तुम मेरा साथ दो तो हमारी समस्या खत्म हो सकती है। ये कहकर राजेंद्र ने मीना को अपनी बाहों में भर लिया।
मीना चाहती तो यही थी, लेकिन उसने मुख मुद्रा बदलकर बनावटी गुस्से में कहा, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। प्लीज भाभी, शोर मत मचाओ, तुमने मेरा सुख चैन सब छीन लिया है, राजेंद्र ने कहा। नहीं राजेंद्र, छोड़ो मुझे, मैं बदनाम हो जाऊंगी, कहीं की नहीं रहूंगी मैं। नहीं भाभी, अब ये मुमकिन नहीं है, कोई पागल ही होगा जो रूप यौवन के इस प्याले के इतने करीब पहुंचकर पीछे हटेगा। ये कहकर राजेंद्र ने बाहों का कसाव बढ़ा दिया। दिखावे के लिए मीना ना ना करती रही, जबकि वो खुद राजेंद्र के शरीर से लिपटी जा रही थी। राजेंद्र कोई ना समझ बच्चा नहीं था जो मीना की हरकतों को ना समझ पाता। इसके बाद वो पल भी आ गया जब दोनों ने मर्यादा भंग कर दी। एक बार मर्यादा भंग हुई तो राजेंद्र को हरी झंडी मिल गई। उसे जब भी मौका मिलता वो मीना के घर पहुंच जाता और इच्छा पूरी करके वापस आ जाता। मीना अब खुश रहने लगी थी क्योंकि उसकी शारीरिक भूख मिटने लगी थी, साथ ही आर्थिक समस्या का भी हल हो गया था। मीना जब भी राजेंद्र से रुपए मांगती थी वो चुपचाप निकालकर उसे दे देता था। काम कोई भी हो, ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रहता। ठीक वैसा ही मीना और राजेंद्र के संबंधों में भी हुआ। उनके नाजायज संबंधों को लेकर आस पड़ोस में बातें होने लगी। ये बातें अनिल के कानों तक पहुंची तो वो सन्न रह गया। उसे बात में सच्चाई नजर आई क्योंकि उसने मीना और राजेंद्र को खुलकर हंसी मजाक करते हुए कई बार देखा था। तब उसने इसे सामान्य रूप से लिया था। अब पड़ोसियों की बातें सुनकर उसे दाल में काला नजर आने लगा था। अनिल ने इस बारे में मीना से पूछा तो उसने कहा, पड़ोसी हमसे जलते हैं, राजेंद्र का आना जाना और सहायता करना उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो इस तरह की फालतू बातें करके तुम्हारे कान भर रहे हैं। अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो राजेंद्र का घर आना जाना बंद करा दो, लेकिन उसके बाद तुम दोनों की दोस्ती में दरार पड़ जाएगी। वो हमारी आर्थिक सहायता करना बंद कर देगा। अनिल ने राजेंद्र और मीना को रंगे हाथों तो पकड़ा नहीं था, इसलिए उसने मीना की बात पर यकीन कर लिया, लेकिन मन का शक फिर भी नहीं गया। इसलिए वो राजेंद्र और मीना पर नजर रखने लगा था। एक दिन राजेंद्र आड़त पर नहीं आया तो अनिल को शक हुआ। दोपहर को वो घर पहुंचा तो उसके मकान का दरवाजा बंद था और अंदर से मीना और राजेंद्र के हंसने की आवाजें आ रही थी। अनिल ने खिड़की के छेद से अंदर झांककर देखा तो मीना और राजेंद्र एक दूसरे में समाये हुए थे। अनिल सीधे शराब के ठेके पर पहुंचा और जमकर शराब पी। इसके बाद घर लौटा और दरवाजा पीटने लगा। कुछ देर बाद मीना ने दरवाजा खोला तो राजेंद्र कमरे में बैठा था। उसने राजेंद्र को 2 तमाचे मारकर बेइज्जत करके घर से भगा दिया। इसके बाद मीना की जमकर पिटाई की। मीना ने अपनी गलती मानते हुए अनिल के पैर पकड़कर माफी मांग ली और आइंदा इस तरह की गलती ना करने की कसम खाई। अनिल उसे माफ करने को तैयार नहीं था, लेकिन मासूम बेटे की वजह से अनिल ने मीना को माफ कर दिया। इसके बाद कुछ दिनों तक अनिल मीना से नाराज रहा, लेकिन धीरे धीरे मीना ने प्यार से उसकी नाराजगी दूर कर दी। अनिल को लगा कि मीना राजेंद्र को भूल चुकी है, लेकिन ये उसका भ्रम था। मीना ने मन ही मन कुछ दिनों के लिए समझौता कर लिया था। अनिल के प्रति ये उसका प्यार नाटक था, जबकि उसके दिलो दिमाग में राजेंद्र ही बसता था। उधर अनिल द्वारा अपमानित करके घर से निकाल दिए जाने पर राजेंद्र के मन में नफरत की आग सुलग रही थी। उनकी दोस्ती में भी दरार पड़ चुकी थी। आमना सामना होने पर दोनों एक दूसरे से मुंह फेर लेते थे। मीना से जुदा होना राजेंद्र के लिए किसी सजा से कम नहीं था। मीना के बगैर उसे चैन नहीं मिल रहा था। अनिल ने मीना का मोबाइल तोड़ दिया था, इसलिए उसकी बात भी नहीं हो पाती थी। दिन बीतने के साथ मीना से ना मिल पाने से उसकी तड़प बढ़ती जा रही थी। आखिर एक दिन जब उसे पता चला कि अनिल बाहर गया है तो वो मीना के घर जा पहुंचा। मीना उसे देखकर उसके गले लग गई। उस दिन दोनों ने जमकर मौज की, लेकिन राजेंद्र घर के बाहर निकलने लगा तो पड़ोसी राजे ने उसे देख लिया। अगले दिन अनिल वापस आया तो राजे ने उसे राजेंद्र के आने की बात बता दी। अनिल को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो चुप रहा। उसे लगा कि जब तक राजेंद्र जिंदा है तब तक वो उसकी इज्जत से खेलता रहेगा। इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने अपने दोस्त की हत्या करने की योजना बना डाली। उसने मीना को उसके मायके दिब्यापुर भेज दिया। उसने उसे भनक तक नहीं लगने दी थी कि उसके मन में क्या चल रहा है।
मीना को मायके पहुंचाकर उसने राजेंद्र से पुनः दोस्ती गांठ ली। राजेंद्र तो यही चाहता था, क्योंकि दोस्ती की आड़ में ही उसने मीना को अपनी बनाया था। एक बार फिर से दोनों की महफिल जमने लगी। एक दिन शराब पीते हुए राजेंद्र ने कहा, अनिल भाई, तुमने मीना भाभी को मायके क्यों पहुंचा दिया? उसके बिना अच्छा नहीं लगता। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि उसके बिना तुम्हारी रातें कैसे कटती है। अनिल पहले तो खिलखिलाकर हंसा, उसके बाद गंभीर होकर बोला, दोस्त, मेरी रातें तो किसी तरह कट जाती है, पर लगता है तुम मीना के बिना बेचैन हो। खैर, तुम कहते हो तो मीना को 2-4 दिनों में ले आता हूँ। अनिल को लगा कि राजेंद्र को उसकी दोस्ती पर पूरा भरोसा हो गया है, इसलिए उसने राजेंद्र को ठिकाने लगाने की तैयारी कर ली। उसने राजेंद्र से कहा कि वो भी उसके साथ मीना को लाने चले, वो उसे देखकर खुश हो जाएगी। मीना की झलक पाने के लिए राजेंद्र बेचैन था, इसलिए वो उसके साथ चलने को तैयार हो गया। 5 जुलाई 2016 की शाम अनिल और राजेंद्र कंचोसी रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहां पता चला कि इटावा जाने वाली इंटरसिटी ट्रेन 2 घंटे से अधिक लेट है, इसलिए दोनों ने दिव्यापुर जाने का विचार त्याग दिया। इसके बाद दोनों शराब के ठेके पर पहुंचे और शराब की बोतल, पानी के पाउच और गिलास लेकर कस्बे से बाहर पक्के तालाब के पास जा पहुंचे। वहीं दोनों ने जमकर शराब पी। अनिल ने जानबूझकर राजेंद्र को कुछ ज्यादा शराब पिला दी, जिससे वो काफी नशे में हो गया। वो वहीं तालाब के किनारे लुढ़क गया तो अनिल ने ईंट से उसका सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी। राजेंद्र की हत्या करके अनिल ने उसके सारे कपड़े उतार लिए और खून सनी ईंट के साथ उसे तालाब से कुछ दूर झाड़ियों में छिपा दिया। इसके बाद वो ट्रेन से अपनी ससुराल दिव्यापुर चला गया। इधर सुबह कुछ लोगों ने तालाब के किनारे शव देखा तो इसकी सूचना थाना सहवाल पुलिस को दे दी। सूचना पाते ही थाना प्रभारी धर्मपाल सिंह यादव फोर्स लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए। तालाब के किनारे नगन पड़े शव को देखकर धर्मपाल सिंह समझ गए कि हत्या अवैध संबंधों के चलते हुई है। शव की शिनाख्त में पुलिस को कोई परेशानी नहीं हुई। मृतक का नाम राजेंद्र था और वो राम बाबू की आड़त पर मुनीम था। आड़ातिया राम बाबू को बुलाकर राजेंद्र के शव की पहचान कराई गई। उसके पास राजेंद्र के पिता राम किशन का मोबाइल नंबर था। धर्मपाल सिंह ने उसी नंबर पर राजेंद्र की हत्या की सूचना दे दी। घटना स्थल पर बेटे का शव देखकर राम किशन रो पड़े। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। धर्मपाल सिंह ने जांच शुरू की तो पता चला कि मृतक राजेंद्र कंचोसी कस्बा के कंचन नगर में किराए के कमरे में रहता था। उसकी दोस्ती सामने रहने वाले अनिल से थी, जो उसी के साथ काम करता था। राजेंद्र का आना जाना अनिल के घर भी था। उसके और अनिल की पत्नी मीना के बीच मधुर संबंध भी थे। अनिल जांच के घेरे में आया तो धर्मपाल सिंह ने उस पर शिकंजा कसा। उससे राजेंद्र की हत्या के संबंध में पूछताछ की गई तो पहले वो साफ मुकर गया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया। उसने बताया कि राजेंद्र ने उसकी पत्नी मीना से नाजायज संबंध बना लिए थे, जिससे उसकी बदनामी हो रही थी, इसलिए उसने उसे ईंट से कुचलकर मार दिया है। अनिल ने हत्या में इस्तेमाल की गई ईंट तथा खून सने कपड़े बरामद करा दिए, जिसे उसने तालाब के पास झाड़ियों में छिपा रखे थे। अनिल ने हत्या का अपराध स्वीकार कर लिया था, इसलिए धर्मपाल सिंह ने मृतक के पिता रामकिशन को वादी बनाकर राजेंद्र की हत्या का मुकदमा दर्ज कर अनिल को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जिला कारागार भेज दिया गया था और फिलहाल अभी वो जेल में ही बंद है। उसकी जमानत नहीं हुई थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, धन्यवाद।